मित्रों नमस्कार। आज वास्तुशास्त्र में पंच तत्व से संबंधित कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हालांकि पंच तत्व के बारे में वास्तुशास्त्र पारंपरिक ग्रंथों में ज़्यादा बहुत कुछ नहीं बताया गया है, एक दो ग्रंथों को छोड़ करके। यह किस प्रकार का है, इसकी उत्पत्ति, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, उत्पत्ति और विलय का इसका किस प्रकार से एक साइकिल है, एक चेन सिस्टम है, उस पर भी चर्चा आज करेंगे। इसका रंग, इनके आकार, इनके दिशाओं का क्या क्या बताया गया है अलग अलग ग्रंथों में, उनके बारे में इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साथ में यह ध्यान रहे कि कौन क्या कहते हैं, इस पर मेरा कभी भी किसी भी प्रकार से कोई तर्क वितर्क नहीं। सबका अपना ज्ञान है, लोग बहुत तरीके से अपना पेट भर रहे हैं, तो वो उनकी मर्जी। हाँ, ग्रंथ क्या कहते हैं इस पर मैं ज़रूर कुछ आज बताने का या चर्चा करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं भी इसके चक्कर में बहुत भागा हूँ, बहुत लोगों के पास, लेकिन जब संदर्भ पूछा तो उत्तर कहीं से नहीं मिला। आकाश से जल बरसा, जल से फिर वायु, पेड़ पौधे की उत्पत्ति हुई, फिर पेड़ पौधों से अग्नि उत्पन्न हुआ, अग्नि से उसका राख बना जिससे पृथ्वी हुआ, फिर पृथ्वी से ही आकाश बन गया। पढ़ाया गया, पढ़ा हूँ मैं भी, और मेरे कुछ साल पहले के वीडियोज में यह बात बोलते हुए भी आप सुनेंगे मुझे। हालांकि जो मुझे समझ में आई बाद में बात कि यह कुछ फेंग शुई से मिलाया जुलाया हुआ। हालांकि मुझे भी फेंग शुई का पूरा ज्ञान नहीं है। फेंग शुई में भी पूरब दिशा में वायु तत्व, वहाँ पेड़ पौधे, वुड की बात की गई है। तो लोगों का अपना मर्जी, इसीलिए बोला कौन क्या कहते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ग्रंथ क्या कहते हैं। अगर हम वास्तुशास्त्र, अपने पौराणिक पारंपरिक वास्तुशास्त्र की बात करें, पंच तत्व क्या है। हालांकि पहले, बहुत पहले आर्यभट्ट जी आदि ने भी सिर्फ 4 तत्वों की ही महत्ता दी कि यह पूरा जो वृत्त है वह 4 तत्वों से ही बना हुआ है। मृजल शिखी वायुमयो भूगोलः सर्वतो वृतः। मिट्टी, जल, वायु और अग्नि इसके ही रूप में है। उन्होंने बताया कि ये जो वृत्त मध्य में, जो कक्षाओं में जो घूम रहा है आकाश के मध्य में, वह विद्यमान है। हालांकि उन्होंने आकाश को इन सब के चारों का आश्रय बताया है। भोजराज जी ने भी यही 4 प्रकार के, सम्रांगण सूत्रधार में 4 बीज के बारे में उन्होंने बताया है, और सबका आश्रय आकाश को ही बताया है। हालांकि षड्दर्शन समुच्चय, हाँ, उसमें भी बताया है पृथ्वी जलम तथा तेजो वायुर्भूत चतुष्टयम, उसमें भी 4 की ही बात की गई है। बाद में बाराह मिहिर जी ने, हालांकि पहले भी पुराणों में, सांख्य दर्शन में, इन सब में पंच महाभूतों की ही चर्चा की गई है, लेकिन फिर और सभी वास्तुशास्त्रकारों ने, वास्तुज्ञ के जानकारों ने भी फिर इस बात को स्वीकार किया, और सर्वप्रथम बराह मिहिर जी ने ही यह बात बताने का प्रयास किया। उन्होंने बताया, और लोकोक्तियों में भी, हाँ, उक्तियों में, श्रुतियों में, उसमें भी बताया गया है। भुवन भूजल बहनी मरुद्योत प्रमुख एव एस भव अस्तव कीर्तितः। हाँ, ऐसा ही बताया गया। यह पूरा संसार जो है सो आकाश, वायु, पृथ्वी, जल और अग्नि से युक्त है, एक पंच तत्व से। जब पंच तत्वों की बात आती है, थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन समझने के लिए अगर है इच्छा, समझने की इच्छा है तो सुनना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे इसे। इस कुचक्कर से बाहर निकले जो साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन जो चल रहा है, उसके आधार की बात मैं कर रहा हूँ कि उस पे, तो उसके लिए भी श्रुतियों में भी कहा गया है कि आकाशाद वायु वायुर अग्नि अग्निरापो अद्भयः पृथ्वी सम जायत, यानी कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई, वायु से अग्नि बना, और अग्नि से जल बना,
हाँ, अग्नि से रस की उत्पत्ति होती है, अग्नि से जल बना और जल से फिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ऐसा बताया गया। ग्रंथ की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अपनी बात तर्क पेश करने की कोशिश सिर्फ नहीं कर रहा कि यही सत्य है, समझने की बात है। उसके बाद अपराजित परीक्षा में भी विश्वकर्मा जी ने जय के प्रश्नोत्तरी में उन्होंने बताने का प्रयास किया है कि यह शरीर, जैसे कि हम अलग अलग जगहों पर गाँव में भी या बुजुर्गों के मुँह से भी सुनते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, 5 तत्व से यह शरीर बना हुआ है। उसको उन्होंने बताया है जय को, विश्वकर्मा जी ने, कि पृथिव्यापः तथा तेजो वायुराकाश मेव च शब्दः स्पर्शो रसो रूपम गंधश्च पंचकम त्वदीयम। यह 5 हैं। और कैसे? यह एक दूसरे से उत्पत्ति और उनके तन मात्राओं की बात की है। इसी प्रकार से उन्होंने बताया है कि यह 5 से फिर 25 तक पहुंच जाते हैं, उनकी तन मात्राएं हैं। कर्मेंद्रियों पर, ज्ञानेंद्रियों पर उनकी बांट की गई है। उसके बारे में अलग अलग प्रकार से विवरण दिया गया कि इससे यह बना, इससे यह बना। जैसे पृथ्वी तत्व की बात अगर हम करें तो त्वचा मांस अस्थि नखरा रोमान्यास्तद पंचकम क्षितिरेतान गुणान पंच बदंती ब्रह्मवादिनः। यानी कि शरीर में त्वचा मांस अस्थि यानी कि हड्डी, नख और रोम, यह 5 पृथ्वी के गुण हैं। ऐसी प्रकार से 5 पंच तत्वों के अन्य 4 के बारे में भी बताया गया। हमारे शरीर में जो विद्यमान है, इसी प्रकार से वो 25 हो जाता है। और उस 25 के ऊपर में यह शरीर एक स्तंभ, मैंने फेसबुक पे भी लिख करके डाला है, आप देख सकते हैं। तो पंच तत्व का साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है, इसके लिए हमारे प्रपंच सार ग्रंथ है या ब्रह्म ज्ञान तंत्र या निर्वाण तंत्र, इन सब में स्पष्ट लिखा हुआ है। जो लोग नहीं पढ़े हैं वो पढ़ ले सकते हैं, हालांकि अपनी अपनी मर्जी, जो जहाँ जैसे चल रहा है। लेकिन उसमें कहा गया है कि आकाशाद जायते वायोर, वायोरुत्पद्यते रवि, रवेरुत्पद्यते तोयम, तोयादुत्पद्यते मही। यानी कि आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई और वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ और अग्नि से जल बना और जल से धरती, मही, इसकी उत्पत्ति हुई। यह साइकिल ऑफ क्रिएशन है। एक ग्रंथ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ऐसे चक्र बोर्ड पर बना करके और बता देने इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे, वो सब उनकी अपनी अपनी मर्जी। और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, इसका विलय का विधान कैसे है, यह तो उत्पत्ति का, सृजन का हमने बताया। या आकाशात जायते वायुर, वायुरुत्पाद्यते रवि, रविरुत्पद्यते तोयम, तोयादुत्पद्यते मही। यह साइकिल ऑफ क्रिएशन है। और साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसके बारे में निर्वाण तंत्र में और ब्रह्म ज्ञान तंत्र में बताया, मही संलीयते तोयम, मही पृथ्वी, मही संलीयते तोये, तोयम संलीयते रवो, रवि संलीयते वायोर, वायोर नभसी लीयते। यानी कि मही संलीयते तोय, धरती का विलय तोय मतलब जल में होता है, और तोये, तोयम संलीयते रवो, जल का विलय अग्नि में, और रवि संलीयते वायु, अग्नि का वायु में, और वायुर नभसी लीयते, वायु का आकाश में। जो उसकी उत्पत्ति का, सृष्टि का, उत्पन्न होने का जो सर्कल था, साइकिल था, वही उसके विलय होने का भी है। ये है इसका मुख्य प्रमाण। परंतु सबका अपना अपना थ्योरी है, किसी भी तरह से चलना चाहिए हमारा। खैर, उनका अपना मर्जी। लेकिन वास्तविकता क्या है यह बताने की कोशिश की। लोगों ने खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया। हाँ, बोलो, बोलने में क्या जाता है कि हाँ ये इसका है, यह फेंग शुई है, यह वास्तु है, यह ज्योतिष है। खैर, यह हमने साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन बताया। अब बात करते हैं कि इसका रंग, कलर, इसमें भी बहुत भेद है।
इसका क्या है? तो इसके लिए आपको योग शास्त्र के प्रमुख ग्रंथ शिव स्वरोदय शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता होगी, जिसमें उसके रंगों के बारे में, पंच तत्वों के रंगों के बारे में स्पष्टतः निर्देश मिलता है कि आपः श्वेता क्षिति पीता रक्त वर्णो हुतासन मारुतो नील जिमुत आकाशः सर्ववर्ण के, यानी कि जल सफेद है। आपः श्वेता क्षिति पीता, क्षिति धरती पीत वर्ण की है, सुनहरे वर्ण की है, और रक्तवर्ण हुतासन लाल रंग की अग्नि है, और मारुतो नील वायु नीले वर्ण की है। आकाशः सर्ववर्ण के, आकाश विचित्र वर्ण के है, हर प्रकार का रंग उसमें दिखता है, बहुत सारे बिंदु उसमें हैं, बहुत सारे रंग हैं। और इसी के आकार के बारे में बताया, उसी शास्त्र ने बताया है। जैसे स्वर शास्त्र का वह प्रमुख ग्रंथ है, स्वर के आधार पर जब पंचतत्वों का निर्णय करते हैं, उसमें ध्यान करने की प्रक्रिया में उन्होंने बताया है। जैसे पृथ्वी के बारे में लम लम बीजम धरणी ध्यायेत चतुरस्त्राम पीतभम, पृथ्वी का बीज मंत्र लम है और वह चतुष्कोणाकृति की है, और उसका रंग वर्ण जो है सो पीत वर्ण का है। अग्नि का भी उन्होंने बताया है, रम बीजम शिखिनम ध्यायेत त्रिकोणम अरुणम प्रभम, अग्नि तत्व जो है उसका बीज मंत्र रम है और वह त्रिकोणाकार की और लाल रंग का है। इसी प्रकार से बहुत सारे, कितना हम प्रमाण देंगे। खैर, फिर भी अब रह गई बात यह साइकिल ऑफ क्रिएशन और उसके आकार और रंग। अब रह गया इसका दिशा निर्धारण। उत्तर जल है, पूरब अग्नि, दक्षिण में धरती समान रहे, वायु बहता वायु कोण तक घर भर में आसमान रहे। कैसे? इसके लिए ज्योतिष शास्त्र के जो भी पौराणिक ग्रंथ आपके हाथ लगता है उसमें आप देखेंगे कि 1, 5 और 9 नंबर की राशियां, मेष, सिंह और धनु राशि जो अग्नि तत्व की है, और स्पष्टतः उसके लिए पूर्व दिशा के बारे में बताया है। 2, 6 और 10 वृषभ, कन्या और मकर राशि जो कि पृथ्वी तत्व की है, जिसके लिए स्पष्ट रूप से दक्षिण दिशा निर्धारित किया गया। 3, 7 और 11 यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशियां जो वायु तत्व प्रधान है और पश्चिम दिशा में अधिष्ठित है। 4, 8 और 12 कर्क, वृश्चिक और मीन राशियां जल तत्व प्रधान है जो उत्तर दिशा का प्रतीक है। इस प्रकार से पंचतत्वों का एक ज्ञान प्राप्त होता है कि उसकी उत्पत्ति कैसे है, साइकिल ऑफ क्रिएशन, साइकिल ऑफ डिस्ट्रक्शन, उसका रंग क्या है, उसका आकार क्या है और किस दिशा में है। तब जाकर के हम वास्तु में इसका एक समन्वय स्थापित करते हैं। कुछ यहाँ से, कुछ वहाँ से, कुछ वहाँ से मिक्स गड़बड़ टाइप के करके लोगों को भी भ्रम में डाल रहे हैं, और हम हैं कि भागते फिर रहे हैं, कहीं से कुछ भी सीख लें, कहीं से भी कुछ भी मिल जाए। 1 दिन 2 दिन का ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास कर करके हम वास्तुशास्त्री बन गए हैं, समझ रहे हैं कि हम पूरा सीख ही गए। ग्रंथों को आप सबसे करबद्ध निवेदन में करता हूँ, ग्रंथों के तरफ अपने आप को मोड़िए। अगर सीखना है तो, अगर कुछ वास्तविकता को समझना है तो, बाकी तो बाजार खुला हुआ है, जिसे जो खरीदना है खरीदते रहो। झूठ का संतुष्टि कभी जीवन में नहीं दे सकता खुशहाली, क्योंकि कहते हैं, किसी शायर ने कहा है कि हवा को बहुत गुमान था अपनी आज़ादी पर, लोगों ने उसे भी बेच दिया गुब्बारे में भरकर। हाँ, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे भी तरह तरह से बात बताने की कोशिश की, लेकिन खैर सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया। परेशानी तब लोगों को हुई जब मैं जी गया। तो दुनिया की अपनी अपनी बात है, मैंने अपना बात कह दिया, बाकी आपको सीखना है, समझना है,
ग्रंथों का सहारा लीजिए, किसी वास्तविक जिन्हें इन सब का ज्ञान हो, जो भी कोई भी हो, बुजुर्ग हैं जो इन सब चीज़ों पर रिसर्च कर रहे हैं, बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं, जो वास्तविकता को भी साबित कर सकें। सिर्फ उटपटांग बातें करने से और तर्क कुतर्क करने से कुछ साबित नहीं होता। जी, वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।